स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। एक तो ये जो ऑरेंज वाले पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, और ये एक ऊपर वाली साइड जो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू से लद्दाख। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं जम्मू कश्मीर राज्य के स्थान पर। तो राज्य तो एक कम हो गया, 28 राज्य रह गए 29 से, और केंद्र शासित प्रदेश 2 बढ़ गए। तो केंद्र शासित प्रदेश 9 होने चाहिए थे, परंतु 8 इसलिए हैं क्योंकि जो गुजरात की साइड में हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली, ये दोनों मिलाकर अब एक ही हैं। तो इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। स्टूडेंट्स, आपको जो मैं ये 28 राज्य करवाने वाली हूँ, ये एक ट्रिक से करवाने वाली हूँ कि आपको कैसे याद रखने हैं 28 के 28 राज्य। तो हम काउंट भी करते जाएंगे और साथ साथ इनको देखते जाएंगे मैप में। तो हम शुरुआत करेंगे राजस्थान से। राजस्थान और उसके 5 पड़ोसी राज्य, तो कुल 6 स्टेट हो जाएंगे। यहाँ से 6 सबसे पहले अपने को याद करने हैं। जैसे पहला राज्य ये हो गया अपना राजस्थान। राजस्थान और उसके 5 पड़ोसी राज्य यहाँ से हम देखेंगे, ये रहा एक पंजाब, पंजाब के नीचे की तरफ ये ग्रीन में हरियाणा, और ये ऑरेंज में जो बड़ा सा स्टेट अपने दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के नीचे की तरफ आते हैं मध्य प्रदेश, और फिर राजस्थान के साथ एक और है जो स्टेट लग रहा है वो है गुजरात। इस तरीके से 5 तो ये स्टेट जो राजस्थान के साथ लग रहे हैं और एक राजस्थान, 6 स्टेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 ये याद हो जाने चाहिए। इनको याद करने के बाद ही हमें आगे की तरफ बढ़ना है। तो 6 हो जाने के बाद हम करेंगे वो स्टेट जो पानी से लगते हैं, यानी समुद्र के साथ टच होते हैं, वो स्टेट अपने को याद करने हैं। उसमें से एक तो पहले ही आ चुका गुजरात, जो हम राजस्थान के साथ कर चुके हैं, और बाकी 8 और स्टेट हैं, यानी कुल 9 स्टेट हैं जो समुद्री भाग से लगते हैं। तो देखते हैं वो 8 और स्टेट कौन कौन से हैं। तो गुजरात के नीचे की तरफ हम गिनेंगे, तो 8 राज्यों के अंदर गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे की तरफ एक छोटा सा राज्य हमें रेड में दिखाई दे रहा है, वो है गोवा। गोवा के पास में ये ऑरेंज में जो स्टेट दिख रहा है कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे की तरफ केरल। तो ये इधर पश्चिम साइड में कितने हो गए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 4 तो ये हो गए। गुजरात हमें ध्यान रखना है, ये भी आता है, ये हम पहले काउंट कर चुके, इसलिए यहाँ उसका नाम नहीं ले रहे। तो इस साइड में हो गए 4। अब अपने पूर्व की साइड में देखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर की ओर जाते हैं तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर की तरफ जाते हैं तो तेलंगाना नहीं करना क्योंकि ये पानी से लगता भाग नहीं है, अपने को किनारे किनारे वाले करने हैं। आंध्र प्रदेश के ऊपर की तरफ जाते हैं तो उड़ीसा, उड़ीसा के और ऊपर की तरफ जाते हैं तो पश्चिम बंगाल। तो 4 ही हो गए, 4 और 4 8, यानी पानी वाले 8 ये स्टेट हो गए और एक गुजरात, कुल 9 स्टेट हैं, अपने को ये ध्यान रखना है। तो 6 अपने पहले कर चुके, 8 अपने यहाँ कर लिए, तो ये हो जाते हैं कुल 14 स्टेट। 14 के बाद में हमें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की ऊपर की तरफ देखना है। जस्ट यहाँ है सिक्किम, जो येलो में दिखाई दे रहा है अपने को छोटा सा, ये 2 देशों से घिरा हुआ है, एक साइड में है नेपाल और एक साइड में भूटान, इनके बीच में घिरा हुआ अपने को ध्यान रखना है सिक्किम ये राज्य है। और सिक्किम करने के साथ ही अपने राज्य यहाँ हो जाते हैं 15। तो ये 15 के आगे तब तक नहीं बढ़ना जब तक हम इन 15 को याद नहीं कर लेते। इनको याद करने का यही क्रम रहेगा। आपने ध्यान रखना है कि पहले अपने राजस्थान करना है और राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य, तो 6 राज्य यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद में अपने 8 राज्य करने हैं जो समुद्री भाग को टच करते हैं, वो 8 राज्य अपने नीचे से कर लेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसी क्रम में, और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये 8 होने के साथ ही अपने हो जाएंगे 14, और वेस्ट बंगाल के साथ ही उससे जुड़ता हुआ जो राज्य है ऊपर की तरफ, वो अपने को याद रखना है सिक्किम। इस तरीके से राज्य हो जाएंगे 15। 15 ये राज्य करने के बाद में अपने को ध्यान रखना है कि जो अपने उत्तर प्रदेश किया था, ये ऑरेंज वाला जो भाग, इसके साथ में अपने को ध्यान रखना है, ये आता है बिहार। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ज़्यादातर हम इकट्ठे नाम लेते हैं यूपी बिहार, तो यूपी के साथ है बिहार, इस तरीके से आप याद कर लें। फिर बिहार के नीचे की तरफ अपने को करने हैं, तो कुल 4 राज्य अपने यहाँ से करेंगे बिहार समेत। तो सबसे पहला हो जाता है बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे की तरफ आते हैं तो छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ के नीचे की तरफ तेलंगाना। ये 4 जो बीच में से अपने रह गए थे वो 4 अपने जुड़े हुए इस तरीके से बिहार से याद रखने हैं। नीचे की तरफ आते हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, 4 यहाँ से हमें क्रम वाइज याद कर लेने हैं। और 15 और 4 ये अपने हो जाएंगे 19। अब इस बीच वाले भाग में 2 रह गए हैं अपने पंजाब के साथ जुड़ता, यहाँ से करेंगे अपने जो ये पंजाब अपने किया था, पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे आ जाता है उत्तराखंड। ये 2 और हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इस तरीके से 21 राज्य। तो 21 राज्यों का क्रम दोबारा से फिर देख लेते हैं। राजस्थान, 5 उसके पड़ोसी राज्य, 6 के बाद 8 समुद्री भाग को टच करते हुए राज्य अपने को याद रखने हैं, 14 के बाद वेस्ट बंगाल के ऊपर वाला सिक्किम वो याद करना है, 15 के बाद में अपने यूपी से जुड़ता हुआ बिहार को लेकर 4 राज्य करने हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 4 करते अपने हो जाएंगे 19, और 2 राज्य बाद में जो ऊपर की तरफ रह गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपने यहाँ काउंट नहीं कर रहे, जम्मू कश्मीर के नीचे से 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये 2 राज्य होते ही यहाँ हो जाएंगे अपने 21 राज्य। 21 राज्य करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि 7 राज्य अपने रह जाते हैं जो ये पूर्व की ओर है, ये वाले 7 राज्य। तो ये हैं पूर्व की 7 बहनें, जिनको कहा जाता है पूर्व की 7 बहनें। अब अपने ये देखेंगे सही तरीके से ये कौन कौन से राज्य हैं। थोड़े ये छोटे छोटे से राज्य हैं तो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से देखना है, इनको बड़ा करके देख लेते हैं अपने। हाँ, तो इनमें सबसे पहला राज्य जो हमें ध्यान रखना है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ऐसे नीचे की तरफ अपनाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश ने किसको घेरा हुआ है, असम को, असम ने किसको घेरा हुआ है, मेघालय को। तो इस तरीके से 3 इस क्रम में याद रख लेंगे अपने। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आ जाता है असम, असम के नीचे मेघालय। अब अपने अरुणाचल प्रदेश से इस साइड में याद रखने, दूसरी साइड में, कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे की तरफ दूसरा राज्य कौन सा आता है, नागालैंड। नागालैंड के नीचे आ जाता है मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिज़ोरम। 3 ये हो गए, तो 3 और 3 6 ये हो जाते हैं। और उसके बाद में जो ये बांग्लादेश के अंदर की ओर प्रतीत हो रहा है, त्रिपुरा, ये हो। यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से 2 साइड में 2 धाराएं जा रही हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। और दूसरी साइड में देखें अरुणाचल प्रदेश के नीचे तो नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये आप क्रम याद कर सकते हैं। और उसके बाद में त्रिपुरा 7वां राज्य। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 28 राज्य अपने कंप्लीट होते हैं। 28 राज्यों के बाद में अब अपने को देखने हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश। स्टूडेंट्स, पहले आप राज्य अच्छी तरह से कर लें, उसके बाद ही केंद्र शासित प्रदेश करें। अगर आप ये सारा इकट्ठा करेंगे तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न बढ़ सकता है और आपको याद नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मैंने क्रम बताया है, राजस्थान और 5 पड़ोसी राज्य, जब ये अच्छी तरह हो जाएं तो आप पानी वाले 8 नए भाग, गुजरात तो अपने कर ही चुके हैं एक, और 8 और भाग अपने को देखने हैं, वो अच्छी तरह से याद कर लें क्रम। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप ये उठाना है कि आपको वेस्ट बंगाल के ऊपर की तरफ सिक्किम याद रखना है, और यूपी के साथ बिहार को लेते हुए 4 स्टेट, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये करने हैं। और उसके बाद में 2 स्टेट आप पंजाब से जुड़ते हुए हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे की तरफ उत्तराखंड। ये याद करके 21 हो जाएंगे। और 21 होने के बाद ही 7 करें आप पूर्व वाले। और इस तरीके से 28 राज्य करने के बाद हमें करना है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश अपने देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो 2 जो नए बने हैं उन्हीं की बात करेंगे। ये हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 तो ये हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है लक्षद्वीप, 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और इसके बाद में ये आ जाता है चौथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, 4 हो गए अपने केंद्र शासित प्रदेश। और 5वां जो केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पे जो है चंडीगढ़, यहाँ आ जाता है ये चंडीगढ़। और ये अपने 5 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 5 के बाद में जो छठा केंद्र शासित प्रदेश है यहीं चंडीगढ़ के नीचे हरियाणा के पास जो हमें रेड में दिखाई दे रहा है दिल्ली। तो ये हो गए 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 के बाद में अब अपने यहाँ देखेंगे तमिलनाडु के अंदर पुडुचेरी, ये 7वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहाँ पे ये है दमन और दीव, और यहाँ लिखा हुआ है
दादरा और नागर हवेली। ये जो दोनों हैं केंद्र शासित प्रदेश, इनको मिलाकर अब एक बना दिया गया है, तो ये अपना 8वां केंद्र शासित प्रदेश। इस तरीके से 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आप अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद जो मैं आगे अब करवा रही हूँ, जो महत्वपूर्ण स्थल है पूछे जा सकते हैं, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि ये स्टेट कहाँ कहाँ हैं और कौन से हैं। ये वही स्थल हैं जो पिछले वीडियो में बताए गए थे। से जो मेन स्थल हैं वो इस मैप के अंदर दिए गए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, वो 28 स्टेट करने हैं और साथ में ही 8 केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो करनी है। उसके बाद में आपको ये वाला मैप करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मैप की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी।